नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरुआत में ही कह दे रहा हूं। अगर इस वीडियो को मिस किया तो गोल्ड की एक बड़ी चाल को मिस कर सकते हो, गलत ट्रेड कर सकते हो, अभिमन्यु बन सकते हो। कहां कहां तक टूट सकता है, क्या कौन कौन से डेटाज आने वाले हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, अभिमन्यु बनने से कैसे बचना है, सारी बातें इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। मैं हूं अमित जैन, कंपनी से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में लगभग 7 सालों का डेटा पड़ा हुआ है कि किस तरह से चलने वाले बाजार को पहले प्रिडिक्ट करके आप लोगों के सामने रखा जाता है। देखिए, ऑडिट करिए, उसके बाद भरोसा करिए। वो एक ऐड आती थी ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भाई साहब देख लीजिए, 6.5 साल 7 साल का अनुभव आप लोगों को सोशल मीडिया में मिल जाएगा। कौन कौन से डेटा आने वाले हैं उसको डिस्कस करते हैं। फंडामेंटली, टेक्निकली, साइकोलॉजिकली क्या बाजार के प्रोस्पेक्ट हैं उनको समझते हैं। आपके आसपास अगर कोई ज्वेलरी वाला हो, हाजिर बाजार में इन्वेस्ट करने वाला हो, यानी फिजिकल मार्केट में लेने वाला हो, एमसीएक्स में ट्रेडिंग करने वाला हो, उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना अगर आप उसके प्रति कोई कंसर्न रखते हैं तो। और वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक ठोक के हमें मोटिवेशन देने की कोशिश करना। चलिए, तो ये देखिए, ये मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूं, जहां पर हम डेटाज देखते हैं कि कौन कौन से डेटाज आगे शेड्यूल हैं। तो अभी जो डेटा शेड्यूल हैं इंपॉर्टेंट, मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, ये कब से कब तक का डेटा है। ये आज हम खड़े हुए हैं 24 तारीख पे। मंडे को बाजार खुलेगा जब 27 तारीख होगी। 27 तारीख को भी 6 बजे डेटाज हैं। मंगलवार को भी बहुत सारे डेटाज हैं। और ये थोड़ा कलर आप लोगों को ब्राइट दिख रहा है, जहां पर 7:30 बजे एक डेटा रिलीज होगा मंगलवार को, जो बाजार में वोलेटिलिटी ट्रिगर कर सकता है। तो मंडे भी इंपॉर्टेंट है, ट्यूसडे भी इंपॉर्टेंट है, वेडनेसडे भी इंपॉर्टेंट है। 29 तारीख को भी डेटा है, 30 तारीख को भी डेटा है। भाई साहब सारे दिन डेटा ही डेटा है। यानी आप 26, 27, 28, 29, 30, 31 को भी डेटाज हैं। ओहो, 31 को भी डेटाज हैं, यानी कि पूरा हफ्ता क्लाइमैक्स वाला हो सकता है। वीडियोस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्राइडे को जो वीडियो आती है वो पूरे अगले हफ्ते को कवर कर देती है, जो आज करेगी। मंडे को फिर से वीडियो आती है, मान लीजिए आज बाजार कहीं अंड संड बंद हो गए और उसके बाद मंडे को कहीं अंड संड खुल गए, तो मंडे को शॉर्ट टर्म वीडियो डाल देता हूं जो वेडनेसडे तक के लिए एप्लीकेबल होती है। तो आप लोगों के पास वहां पर 3 दिन का चेंज व्यू आ जाता है। वेडनेसडे को फिर से वीडियो डाली जाती है तो फ्राइडे तक के लिए एप्लीकेबल होती है। और फ्राइडे को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स, यानी 2 शॉर्ट टर्म और 1 लॉन्ग टर्म की वीडियोस बाजार चलने के पहले आप लोगों के समक्ष होते हैं। ये सारे लेवल्स इमेज फॉर्म पर आप लोगों को आपके मोबाइल पे मिल जाते हैं। नहीं मिल रहे हैं, पाना चाहते हो तो कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा। तो एक बात यहां से समझ में आ गई कि अगला हफ्ता बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफी लोग सोच रहे होंगे यार गोल्ड भाग जाएगा। जी हाँ, भाग सकता है, लेकिन इंडियन मार्केट में उतने नहीं भागने की पॉसिबिलिटी जितने इंटरनेशनल मार्केट में। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? यूएसडी आईएनआर पे नजर मारना, 97 के ऊपर का हाई लगाकर 9660 हो चुका है, 40 पैसे की गिरावट आ चुकी है। तो वो उसने 400-500 रुपये बढ़ने से रोक लिया बाजार को। इस पे अगर एक्सक्लूसिव वीडियो चाहते हो, यूएसडी आईएनआर क्या बाजार में इफेक्ट कर सकता है गोल्ड सिल्वर में, तो आप कॉमेंट में लिखिएगा यूएसडी आईएनआर या फिर वीडियो, तो मैं उसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आऊंगा। ये क्लियर हो गया अब डेटा बेस्ड। अब अपन समझते हैं। अच्छा, अपन खुद ही ना ऑडिट करते हुए चलते हैं कि भाई अपन ने वीडियो डाली, आपने देखी, तो क्या आपने जो टाइम हमें दिया वो जस्टिफाई हुआ नहीं हुआ, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि लास्ट वीक अपन ने क्या क्या बातचीत करी थी, उसके बेसिस पे क्या क्या हुआ लास्ट वीक का। ये देखो, ये इस तरह से आप लोगों के सामने ये चार्ट बना के डिस्कस किया था मैंने पिछले हफ्ते। आप लोगों को एक बात कही थी मैंने, 1,44,200 का आप लोगों को ब्रेकआउट जोन बताया था। 1,44,800 का ब्रेकआउट जोन दिया था, जो कटा 1,46,000 रुपये का हाई टेस्ट हुआ, लेकिन 144,200 को कटने के बाद वापस से आज बाजार गिर चुका है 41,742। और आप लोगों को बाजार को मैंने क्लियर कट बोला था साइडवेज है बाजार। आप जाकर पिछली वीडियो को चेक कर लीजिएगा। बाजार में ये सारे जोन तक बताया था गिर सकता है, और अगर 144,200 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तो बाजार यहाँ तक बढ़ सकता है बताया था। तो इसके कटने पर किसी ने बाय किया होगा तो 2,000 रुपये की तेजी उसको देखने को मिली होगी। कैपिटलाइज शायद नहीं कर पाया होगा, ये अपफ्रंट होके बोल रहा हूँ।
इसके टूटने के बाद अगर किसी ने बिकवाली की होगी तो भी 2,000 रुपये ही कैपिटलाइज कर पाया होगा। ये सारे टारगेट्स अचीव नहीं हुए, ये मैं मान रहा हूँ, अपफ्रंट होके मान रहा हूँ। और अभी बाजार का भाव चल रहा है 1,42,400, 142,400 का करंट मार्केट प्राइस है। यानी कि बाजार ने कोई बड़ी ना अपसाइड मूवमेंट दी है ना डाउनसाइड मूवमेंट दी है। लेकिन ये कब होता है ये समझना बहुत जरूरी है। ये तब होता है जब बाजार में एक बड़ी मूवमेंट ट्रिगर होने वाली हो और स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग करना। यानी बाजार ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, टूट गया, बाजार ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया, बढ़ गया, ये होता है स्टॉप लॉस हंटिंग। तो इस स्टॉप लॉस हंटिंग से मैं आप लोगों को आगे बचा देता हूं, ठीक है। तो मेजरली अगर ब्रेकआउट जोन से भी कंपेयर करें करंट मार्केट प्राइस को, तो भाई साहब 1,000 रुपये ऊपर नीचे हुए होंगे, बस कहीं कोई फंसे नहीं होंगे, है ना। तो अब अब आप लोगों को दिखाता हूं मैं कि देखो इस इमेज फॉर्म पर आप लोगों को ये इमेज भेज दी जाती है। ये इमेज होपफुली आप लोगों को अभी तक मिल गई होगी। ये इमेज को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये 27 तारीख से 31 तारीख तक के लेवल्स आप लोगों को दे रहा हूं। अगस्त वायदे की एनालिसिस, अगला जो वीडियो आएगा नेक्स्ट फ्राइडे का, वो होगा इसके अगले कॉन्ट्रैक्ट का, यानी नए कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। अभी बाजार 1,41,300, अच्छा ये मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल वीडियोस में मैंने बताया हुआ है 141,300 कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली वीडियोस देख रहे हैं तो इसका महत्व जानते हैं। आज का भी लो कितना है, 141,742 का है। इसको भेद नहीं पाया अभी तक बाजार ने। ये होते हैं आंकड़ों के कमाल। तो अभिमन्यु बनने से तो बचे हुए हो। अब अगर बाजार 141,300 काटता है तो 138,200 और 136,600 तक टूट सकता है। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग आना बहुत जरूरी है। आज का क्लोजिंग स्नैपशॉट भी ले लीजिएगा। क्लोजिंग स्नैपशॉट एक ऐसी नायाब चीज है जो मार्केट को एनालाइज और समराइज करने में सिर्फ आपको 6 मिनट लगाती है। उसके बेसिस पे आप STBT, BTST और अनेक का कॉल बना सकते हैं, स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेली बेसिस में बाजार बंद होने के आधा घंटे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचा दिए जाते हैं। और जिन्होंने यानी प्रीमियम प्लान्स लिए हुए इंटेलिसेस के, उनको ये सुबह इमेज फॉर्म पर भेज दिए जाते हैं, ठीक है। अभी बढ़ कहाँ तक सकता है, 144,200, 146,500, 149,900 तक बढ़ भी सकता है। बाजार अभी साइडवेज है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बाजार अगर साइडवेज है और ब्रेकआउट जोन 145K का है, तो यहाँ से अगर बाजार 2,500 रुपये बढ़ भी जाते हैं, 2,500 रुपये बढ़ भी जाते हैं, तो बुलिश नहीं होंगे। और ये बाजार की फितरत है ऐसे ऐसे करना। और मैं बाजार को एडवांस में बता रहा हूँ, तो आपको ये दोनों लेवल मुझे बताने पड़ेंगे ताकि बढ़ने का पोटेंशियल और टूटने का पोटेंशियल मालूम हो। चलने के बाद नहीं बता रहा हूँ आपको, चलने के पहले बता रहा हूँ। काफ़ी लोग ये भी कमेंट करते हैं, अरे सर आपने तो दोनों तरफ की बातें कर दी, अब ऊपर जाएगा तो क्रेडिट ले लोगे, नीचे जाएगा तो क्रेडिट ले लोगे। जरूर लूंगा, क्योंकि बता रहा हूँ कि बाजार कहाँ तक बढ़ सकते हैं। अगर पुल बैक आता है, बाउंस बैक आता है, क्या ट्रेंड है। अगर ब्रेकआउट जोन ऊपर का है, मान लीजिए यहाँ पर बाजार चल रहा है, ब्रेकआउट जोन यहाँ का है, ये ब्रेकआउट जोन है, बाजार यहाँ पर ट्रेड करा रहे हैं, तो खरीदारी नहीं करनी है। ब्रेकआउट जोन डिफाइन कर देता है, ये ब्रेकआउट जोन के ऊपर नहीं कैंडल करने पर ही बाइंग साइड में जाना है, ये डिफाइन हो जाता है। तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस इतनी मेहनत करके आप लोगों को दे रहा है। इसी को लिए चलता हूँ अब चार्ट में। चार्ट देख लेते हैं। यानी मैं एक कॉन्सेप्ट आज से 7 साल 6.5 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था सोशल मीडिया में, जहाँ पर मैं लाइन मारो पैसा बना वाला चार्ट को बनाकर 1 घंटे का वीडियो बनाया था। उसके बाद से मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर लोगों ने ये चार्ट बनाना चालू कर दिया है। अब उसका क्रेडिट हम ले नहीं सकते, क्योंकि उसकी कोई ट्रेडमार्क या फिर वो तो हो नहीं सकता ना, क्या बोलते हैं उसको, पेटेंट कॉपीराइट तो हो नहीं सकता। खैर ठीक है, चलो देखते हैं बाजार को क्या लगता है आगे। इसी जो लेवल्स अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ, इसको अपन ने चार्ट में प्लॉट कर चुके हैं। 27 तारीख से 31 तारीख का डेटा है, अगस्त वायदे की एनालिसिस है। अब सबसे पहली नजर जानी चाहिए हमारी ये ब्रेकआउट जोन पर। 1,45,000 रुपये का ब्रेकआउट जोन है, ये कटा तो बाजार 1,46,500 और 1,49,600 तक बढ़ सकता है। डेटास बहुत सारे हैं जो हमने इनिशियली स्टार्टिंग में समझा, डेटास बहुत सारे हैं, तो वोलेटिलिटी भी बहुत सारी होगी, नीचे ऊपर हो सकता है। बाजार ऑलरेडी स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा है, लेकिन एक हंटिंग बाकी है अभी भी। तो 1,44,500 के ऊपर तेजी कर सकते हो इन सारे टारगेट्स के लिए। जब तक ये नहीं कट रहा, जब तक इसके स्टॉप लॉस से बिकवाली भी कर सकते हो। अभी 142,525 का भाव है, 144,200 के आसपास चाहो तो बेच सकते हो इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से। ये कटा तो इसके ऊपर बाय करना है इन सारे टारगेट्स के लिए। तो अब आप अभिमन्यु कैसे नहीं हो कि भाई ये जो 1,45 का लेवल है,
जब तक ये नहीं कट जाता है तब तक बाय नहीं करना है, जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक सेल ऑन राइज की रणनीति रखना है। बाजार टूट कहाँ तक सकते हैं, तो 1,41,300 अभी बाजार ना यहाँ पर चल रहे हैं, लगभग यहाँ इस एरिया में चल रहे हैं। यहाँ से यहाँ बढ़ने के बाद ही बेचना है, यहाँ पर नहीं बेचना है। यहाँ से यहाँ टूटता है तो इसके आसपास बाय कर सकते हैं आप, चाहो तो छोटे से स्टॉप लॉस से 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलो, यानी 141,200 या फिर इसके 1 रुपये नीचे 199 का स्टॉप लॉस लेके आप कोशिश कर सकते हो यहाँ से बाउंस बैक को एंजॉय करने की। नो डाउट ट्रेंड के अगेंस्ट में अपन बाय पोजीशन बना रहे हैं तो क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाउंस बैक आ गया तो मस्त वाली बात है, इन्हें चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। क्लियर है? तो अब आप समझो ये जोन तक अगर गिर भी जाता है बाजार तो आपने पैनिक नहीं होना, क्योंकि आपको पता है यहां तक बाजार गिर सकता है, क्योंकि आप बाजार को चलने के पहले एडवांस में देख रहे हो और ब्रेकआउट जोन ऊपर का है तो खरीदारी करने से अवॉइड करना है, पहले ही क्लियर है। अच्छा, ये नहीं कि ब्रेकआउट जोन ऊपर है तो बाजार टूट ही जाएगा। भाई साहब, इसके ऊपर नई कैंडल बन गई तो मान लेंगे कि भैया बाजार अपना दूसरा रूप दिखाना चाहता है जो अपसाइड का है। और सबसे बड़ी बात, अभी और बाजार ने ना अलग अलग रूप रंग दिखाने की पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि अगस्त वायदे की एक्सपायरी आ रही है, इसके बाद अक्टूबर वायदे की हम बातचीत करने लगेंगे, तो इसमें रोलओवर्स बहुत होते हैं और बाजार 1,64,000 रुपए से टूटता हुआ 1,40,000 रुपए तक आया है। तो यहाँ से 5-7 हज़ार रुपए नहीं, यहाँ तक भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, शॉर्ट कवरिंग ही मानी जाएगी उसको। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर बेरिश है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर इसके ऊपर बुलिश हो जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या नहीं करना है यहां से आप लोगों को पता है, कब बाय करना है, कहां तक बाजार टूट सकते हैं, बाजार वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, क्वांटिटी कम रखनी है, ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, अभिमन्यु बनने से कैसे बचना है, ये सब आप लोगों को पता है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो ठोक दीजिएगा लाइक। इसके अलावा सिल्वर का वीडियो लेके आऊंगा, जरूर देखिएगा। एक भी बात अगर इस वीडियो में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी और हमारी मदद करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance offers or provide any assurance of return to investors and traders.